हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीविद्या क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉकडाउन में विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें और क्या नहीं करें। वैसे तो नॉर्मली हमें पता है दैट हम लोगों को जो है वो स्टे एट होम जो है यानी घर पे रहना है, हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क का यूज़ करना है, ये सारी बातें तो हैं। इसके अलावा स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस कंडीशन में दैट उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जैसे आपके बोर्ड वाले पेपर्स हैं और जो कॉलेजेस वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है। तो बस ये है कि आपकी जो भी पढ़ाई है उसे आप जो है वो कंटिन्यू रखें। और इसके अलावा इन दिस कंडीशन आपको क्या करना चाहिए, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, टीचर है, जो भी है, आपके पेरेंट्स से, शिक्षक से और आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके एल्डर्स हैं, उनसे आपको गाइडेंस लेते रहना है दैट आपको पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कैसे रखनी है, क्या क्या करना चाहिए आपको, है ना। तो आपके खुद के जो व्यूज़ हैं वो तो होते ही हैं, खुद के थॉट्स तो होते ही हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनसे अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे तो अच्छा रहता है। और इसके अलावा जैसे आपके बोर्ड के पेपर है या फिर जैसे भी जो भी कॉलेजेस के पेपर हैं, तो उनको आपको जो है वो अच्छे से पढ़ते रहना है। ध्यान रखिएगा, माना कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, बट ध्यान रखिएगा ये जो गैप है वो ऐसी चीज़ है जो किसी को ज़ीरो पे और किसी को जो है वो 100 पे पहुंचा सकता है। तो जो भी आपके पेपर बचे हुए हैं उन्हें जो है वो आपसे उन्हें जो है वो आप ठीक से पढ़ लो। और इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत वीक होते हैं, तो आपको अच्छा गैप मिल गया है तो आपको उनकी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आपको इन दिस कंडीशन धैर्य पेशेंस रखना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक प्रकार की धैर्य की परीक्षा कह सकते हैं। मतलब जो आपके पेपर्स हैं उनकी परीक्षा या उनके एग्ज़ाम तो बाद में होंगे, अभी आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, पेशेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो धैर्य है उसकी ये परीक्षा है। हाँ जी। तो सकारात्मक अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव जो पॉइंट है उसकी अगर बात करें, तो ये उनके लिए है जो किसी कारण वश इन विषयों की जो भी है, बोर्ड के अगर पेपर्स की बात करें या फिर कॉलेजेस की, तो लगभग लगभग सारे पेपर्स ही रह रखे। तो अगर हम लोग बात करें तो उसमें उनकी अगर, हाँ, तो अगर उनके कोई पेपर्स जो हैं पहले वो किसी भी रीज़न से जो है वो उनको मतलब अपना जो सिलेबस है वो उनका कंप्लीट नहीं कर हो पाया था, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन वो लोग नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए बहुत ही सुपर पॉइंट है ये, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। उनके लिए बहुत अच्छा जो टाइमिंग है वो मिल चुका है। अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें, हाँ जी, दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, तो एक्चुअल में जिनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी थी ना, उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। उनके लिए एक्चुअल में देखा जाए तो ज़्यादा परीक्षा की घड़ी तो उनके लिए है जिनकी प्रिपरेशन हो रखी थी। बिकॉज़ जब हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है दैट हम लोग चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम मतलब उसी समय हो जाएँ या फिर जल्दी हो जाएँ एंड देन रिज़ल्ट आ जाए, देन आप अपने मार्क्स देख पाएँ। पर ध्यान रखिएगा आपको अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की ना तो कोई टेंशन लेनी है, ना निराश होना है। बस ये ध्यान रखें कि पढ़ाई में हो सकता है कहीं ना कहीं कसर रह गई हो, तो ध्यान रखें आपकी जो भी कसर रह गई है पढ़ाई की उसे आपको पूरा करना है। आपको पढ़ाई करते रहना है, आपको जो है वो रिवीजन करते रहना है। इसके अलावा देखिए पढ़ाई में लगे हुए जो भी हैं, आपको पढ़ाई जो है वो करते रहना है। आपको जो है वो पढ़ाई जो है उसमें आपको पढ़ाई में लगे हुए रहना है, और दो एक या दो जो जितने भी विषय रह गए हैं रोज़ रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ मोस्ट बहुत ज़रूरी है, रिवीजन जो है वो करते रहें। बिकॉज़ आपकी पहले से तैयारी तो हो ही रखी है, तो रिवीजन में ऐसा कुछ टाइम आपका जाने वाला नहीं है। नॉर्मली 2 से 3 आवर्स जो है, 2 या 3 घंटे जो हैं वो बहुत होंगे आपके लिए। आपको ओनली रिवीजन करना है। बट यूँ है कि हाँ, किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो अपना होल टाइम दें एंड देन अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें। ध्यान रखिएगा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम हो नहीं हो, बट नॉर्मली इसके चांसेस यही बनते हैं दैट जुलाई जो है उसमें जो है वो एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट इस समय जो है वो ये है कि इस समय आपको पढ़ाई में ढील नहीं देनी है।
पढ़ाई जो आपने पहले से अच्छे से करी हुई है, बट ये टाइमिंग पीरियड ऐसा है, इसके अंदर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की डील नहीं देनी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपनी पढ़ाई में कोई भी डील जो है वो नहीं देनी है। घर बैठे हैं तो अपने ज्ञान को अगर आप और ज़्यादा सुदृढ़ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छा ही एक पॉइंट है। ओके जी, तो ये बातें हुई हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इन दिस लॉकडाउन जो है वो करना चाहिए। तो ये सारी बातें पढ़ाई से रिलेटेड थी। अब आता है पढ़ाई के अलावा हम लोगों को इस लॉकडाउन जो है उसमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, घर के अंदर मौजूद जो भी पुस्तकें हैं आपको, घर में मौजूद जो भी पुस्तकें हैं वो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। जो भी बुक्स हैं आपकी, उनको आपको जो है वो पढ़ते रहना है। और जो बुक्स है उसमें कौन सा तो हो सकता है आपके पास जो है वो अच्छे बुक्स में कुछ मोटिवेशनल बुक्स होंगी, कुछ जैसे आपको अगर करंट अफेयर पसंद है तो करंट अफेयर से रिलेटेड, और अगर मोरल स्टोरीज़ पसंद है तो नो प्रॉब्लम, वो भी हमारे जो है लिए पर्सनालिटी जो है उसके लिए, जो भी है उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी जो भी बुक्स हैं, और इसके अलावा अगर किसको करंट अफेयर्स है तो वो पढ़ें, और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी हैं, व्यक्तित्व से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं वो पढ़ें। तो जो भी है, तो घर में जो भी अवेलेबल बुक्स हैं, और सपोज़ हो सकता है अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको अच्छी जो बुक्स हैं वो पढ़नी है। आपका जो भी मतलब इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको बुक्स में। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड बुक्स ही पढ़ पाते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास एक इतना अच्छा टाइम आ गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड बुक्स जो हैं उनके अलावा जो है हम लोगों को बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पढ़नी होंगी। खाली टाइम के अंदर आप ऑनलाइन क्रिएटिव गेम्स खेल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव गेम्स खेलने के लिए बोला जा रहा है, इट डजेंट मीन दैट आप जो है वो सारे टाइम गेम ही करते रहें, गेम ही खेलते रहें। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है वो कुछ क्रिएटिव गेम, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा शार्प रहे, थोड़ा एक्टिव रहे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्टिव जो भी क्रिएटिव गेम्स हैं वो जो है वो खेलने हैं, और अपने जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। सपोज़ राइटिंग है, आपका स्पीकिंग, रीडिंग, डिबेट। घर में नॉर्मली एक दो भाई बहन तो मिल ही जाते हैं, तो उनके साथ आप कोई भी एक टॉपिक है, आज का ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया है, देन आप उसको डिबेट कर रहे हो। चाहो तो अच्छी अच्छी मतलब स्पीचेस जो हैं वो भी अपन बोल सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश जो है वो पुअर है तो आप इंग्लिश को जो है वो डेवलप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी हैं जो आपको लगता है दैट हाँ मैं ये सही करना चाहता था, बट हमें कभी टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ क्या होता है ना, स्कूल वाले में बस यही है, हाँ स्कूल जाना है, स्कूल का वर्क है, पेपर्स हैं, ये सारा जो भी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये जो है अगर हम लोग देखेंगे तो ये टाइमिंग जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ख़राब है, बट अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए गोल्डन टाइम भी बन सकता है। अगर हम लोग इस टाइम का यूज़ जो है वो अच्छे से करेंगे तो ये हमारे गोल्डन टाइम जो है वो भी बन सकता है। इसमें अपन लोग पढ़ाई तो करेंगे ही, पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जिनका आपको हमेशा से जो है वो शौक़ रहा है, उनको भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली के साथ, परिवार के साथ समय जो है वो व्यतीत करने का भी ये बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो है। देखिए, फैमिली के साथ आपको टाइम तो स्पेंड करना ही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, घर के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, उनमें हेल्प आपको करनी है। सपोज़ आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत सीखें, बहुत अच्छा रहता है ये, आपके फ्यूचर में काम भी आएगा, प्लस अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इसके अलावा जो है हमें मेडिटेशन एंड योगा करना है। ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन और योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को हेल्दी रखती है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन और योगा जो है वो करना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन आपको बहुत अवेलेबल है, तो वहाँ से वीडियोस देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मेडिटेशन एंड योगा जो है वो आपको करना है। देन इन दिस कंडीशन आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो अमूल्य समय है, आपका जो वेरी प्रेशियस टाइम है, इसे आपको जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको इसको
वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। इट मीन जैसे आपको ये जो टाइमिंग पीरियड मिल गया है तो इस समय ऐसे नहीं कि आप बैठ के बस या तो बातें करी जा रही है हमारी, या फिर ओनली टीवी देखा जा रहा है, मोबाइल देखा जा रहा है, तो ये सब जो है वो टाइम को व्यर्थ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसका जो है वो यूज़ करना है, अच्छा यूज़ करना है, तो हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रेशियस है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मल्टीमीडिया जो है उसका यूज़ करना है बट ज़्यादा नहीं करना है, और वहीं यूज़ करना है जहाँ पे उसका क्या हो रहा है, अच्छा यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ नहीं करना है, मतलब उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ है। लोगों की पर्सनल लाइफ को जान के हम लोगों को जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी अपने यूट्यूब पे है, टिकटॉक है, ये सब है, मतलब इतना भरा पड़ा है ना, तो इन सब को नहीं देखना है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें बस वो देखना है दैट जो हमारे काम की चीज़ है, जिससे क्या होता है, हम लोगों को कुछ हेल्प मिले जो फ्यूचर में काम आ सके। कोई भी नॉलेजेबल जो भी वीडियो है वो देखिए, नो प्रॉब्लम, बट फालतू की चीज़ें नहीं देखनी हैं। ज़्यादा टीवी मोबाइल नो यूज़, और मल्टीमीडिया का सदुपयोग जो है वो करना है, यूटिलाइज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दिस कंडीशन अपनी पढ़ाई जो है उसको करते रहें, हताश निराश ना होएं, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा जो पढ़ते हैं ना उनके साथ यही होता है, फिर टाइम पे अगर नहीं हो पाता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रिपरेशन रखनी है अपनी सारी, और आपको निराश नहीं होना है, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और अपने काम मन को अच्छे कामों में लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब था हमारे इसके बारे में। अब आप ये ध्यान रखें, आपको घर पे रहना है, सब कुछ जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब जो है इनका तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा बी हैप्पी, खुश रहिए, मज़े में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।